शादी करनी थी तो जवान जवान आदमी मिल जाते, उनसे कर सकती लेकिन थी। हम लोग के निगाह में बस यही है कि उनको जो शादी की हैं वो बस वही सोच के शादी की हैं कि मतलब हमारा प्रॉपर्टी जो है बुढ़ऊ का हमारे नाम हो जाएगा। बुढ़ऊ मरे जिए उनसे क्या फर्क पड़ने वाला है। और बुढ़ऊ तो खुशी की वजह से मर चुके पता हैं। नहीं खुशी की वजह से पता लगा उतई मान जहर दे दिए से। अब भाई हम क्यों ना जान सकते कि अब भाई ये तो हम 75 नहीं साल कह बुढ़ऊ सकते हैं। 75 साल के बुढ़ऊ हैं और 35 साल के हम हैं। और मान लो दुनिया हमके ताना मारे हो सके जहर पियन का उनमें क्यों देखत बा। नहीं, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोस्तों ये कंफर्म हो पाएगा उनके साथ क्या हुआ है। सही ये बात अभी है। हम नहीं कह सकते हैं हाँ, कि हम नहीं उनके कह साथ सकते क्या हैं। हुआ है, ये नहीं कह सकते। लेकिन उनकी शादी को लेकर चर्चाएं बहुत चल रही हैं, पूरे देश में चल रही हैं, पूरे जिले में चल रही हैं। आप क्या देखती हैं कि ऐसे लोग शादी करना चाहिए? ऐसे उम्र में तो कभी शादी नहीं करना चाहिए। कभी जिंदगी में जब हमारे मान लो एक पैर तो हमारा कब्र में है और एक पैर हमारा शादी करने के जयमाल पे मूड बना है, तो कभी ऐसे जिंदगी में नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। और पहली बात तो बुढ़ऊ शादी नहीं की हैं, वो अपन प्रॉपर्टी जान ले 75 साल के सौंप के गई हैं कि उनका जिंदगी समर गई ब्याह। बुढ़ऊ मारे तो मारे हैं और वही ना कहीं भले 10,000 नाती बुढ़ऊ मारी गया है, हमें तो राज माला उठ गया ये ना रोए, मन भावती नहीं रोएंगी? नहीं रोएंगी। तो वो तो रो रही थी। वो तो नकली आंसू का उठाए था, क्या बोला था करते उठा के ओ मतलब क्यों ठंडा रो रही तेल वाले हैं वो? ऑटोमेटिक आंसू आवे लगे। वो खुशिया का आंसू रोवत है, मतलब अंदर अंदर से खुश है। खुशिया की आंसू रो रहे हैं। मनभावती जो है खुशिया की आंसू रो रही हैं। एक दिन में मनभावती के पास काफी धन आ गया है। अब बताया जा रहा है कि संगरू राम की काफी जमीन जायदाद है और काफी प्रॉपर्टी है, रोड पे जगह है और खेत जमीन सब है। तो खुशिया की आंसू है कि हमारे जाते समय मान लो हमारा आदमी मर गया, 3 लड़के हमारे पास रहा, हम ना जिया खिया पौती ना। तो ऐसी बढ़िया बुढ़ऊ शादी कर ली, जब इतना एज के बुढ़ऊ बिया कर तो प्रॉपर्टी के विषय में करीन बिया और रोवत नहीं है। ये अब हम देखे मोबाइल में उनका उनके नसीब में शायद लिखा देखे कहा थे हम कतौ न जाबे, हम न नैहरे जाब न ससुरे जाब। अब हमरा भी बुढ़वा घरे रहब, वो प्रॉपर्टी के लालच में बिया करे हैं। पति का सुख पाने के लिए की है तब? नहीं, पति के सुख पाने के लिए कहते जवान लोग से करती हैं, बुढ़े से कोई शादी नहीं का करेगा। वो बुढ़ऊ पति के सुख न दे पाते उन्हें, वो कभाव न दे पाते हैं। तो बुढ़वा कथा भी न कैले। बुढ़वा कहा ना बिया, जब जाबे रहा तो मनई जैसे मान लो हमें कतौ जाइन के बा, अगर हमारा संजोग खराब है बिया तो वही हाल बुढ़ऊ के रहा। जाए से पहले सोचन कि हम मरज पहले एक गोड़ तो मान लो कबर में लटका बा और दूसरा गोड़ बा हम बिया कैले नई नई मेहरारू हमरे खूब बढ़िया आ जाए। यही सोच के बुढ़ऊ कहन के कुछ दिन मऊ जी खा ले भाई, पर ऐस खुशी बहन की लावा फुट के सीधा भगवान के लगे पहुंच गए। मतलब खुशी ज्यादा आ गई। हाँ अगर कहा जाए तो संगरू राम इतना ज्यादा खुश हो गए हाँ। कि उनसे खुशी ही बर्दाश्त नहीं हुई। खुशी की कोई सीमा नहीं थी। सबको हार्ट के बीमार हार्ट आ जाता है, पर उनको खुशियाँ की हार्ट आई कि हमारा तो शादी हो गया है, हमारे तो बाल बच्चे हो गए, इतना कम एज के लड़की से मैं शादी कर ली हूँ, खुशियाँ नहीं समाया उनका। मंदिर में शादी करते समय संगरू राम हंस रहे हैं, एकदम खिलखिला रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी थी। उस खुशी को देखकर क्या कहना चाहती हैं आप? वही तो बता रहे, खुशियाँ की वही घड़ी है। हाँ। खुशियाँ की मेन घड़ी वही है कि हमारा शादी तो वो बता हमारी औरत साल भर खत्म हो गई तो शादी फिर मंगरू क्यों करने के लिए तैयार हुआ? तो इनका ख्वाहिश था कि हम शादी करके ही मरे। खुशियाँ की घड़ी यही है कि हम शादी कर लें, हमारा खुशियाँ देख लूँ, पर वो खुशी उनके नसीब में नहीं था। अच्छा, बहुत सारे लोग मनभावती को भी तरह तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं कि इनको शादी नहीं करनी चाहिए थी, अगर इनको ही शादी करने का इतना ही शौक था तो अपने उम्र के लोगों से शादी कर लेती। वो तो बात सही है, मनभावती जो है गलत बहुत की हैं, पर वो शादी नहीं की, वो प्रॉपर्टी के चक्कर में की है बुढ़ऊ शादी। वो जो प्रॉपर्टी के चक्कर में शादी की, हमारे भैया बच्चों की जिंदगी से मर जाएंगे, हमें बुढ़ऊ छोड़ के मान ला दूसरे को बढ़िया मिल जाए तो मुँह साथ जा सकते हैं। एक लिख के दे भाई, आज तो जहाँ देखे तो आप बताइए भैया, अगर बता 70 साल बुढ़ऊ से 25 साल एज की लड़की शादी कैसे करते, बहुत गलत चीज़ है। पर वो अपने प्रॉपर्टी के लिए उनकी शादी की थी बुढ़े से कि बुढ़ऊ आज नहीं कर 6 महीने बाद तो चलेंगे गई हैं, पर बुढ़ऊ का ऐसा खुशियाँ है कि भगवान के लगे पहुँच गए। अच्छा, वो कह रही थी कि अपने सास ससुर से, जहाँ मनभावती की पहले शादी हुई थी, अपने सास ससुर से नहीं पूछा और आके इनसे शादी कर ली। क्या ये शादी करने से पहले उनको अपने सास ससुर से बातें करनी चाहिए थी? नहीं, अपने घर में राय बात लेना चाहिए था मनभावती के, अपने घर से अपने फैमिली से राय बात लेना। नहीं सास ससुर आए थे तो अपने मायके में राय बात लेना चाहिए था, पर वो प्रॉपर्टी दे के फिसल गई। प्रॉपर्टी इतना था उनके पास। घर वाले शादी थोड़ी ना करवाते हैं, चाहे मायके वाले हों या ससुराल वाले हों। इतनी उम्र के एज के आदमी से कोई शादी नहीं करवाने पर राजी होगा, घर वाले हों ससुराल वाले हों। और उनका बस दिमाग इसी में था कि उनको हमारी प्रॉपर्टी पूरा मिल जाएगी, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। अब हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी होएगी तभी वो की है, ऐसे भी बात नहीं है।
अब भाई वो तो वही जान सकती है, हम लोग तो जानते नहीं है। लेकिन हमारे निगाह में तो बस यही है कि वो प्रॉपर्टी के लालच में शादी की है। प्रॉपर्टी के लालच में, तो एकदम। प्रॉपर्टी तो अभी उनको ही मिलेगा। अगर कोर्ट से शादी किया है, हाँ। उनके पास सारी प्रूफ वो होगा, तो उन्हीं का तो है। उन्हीं को मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए सब कुल कामफर कर ली ना, कोर्ट मैरिज करा ली, पुलिस थाने से करा ली, जना कहीं बुढ़ो कुछ हो जाए तो हमारे नाम जमीनिये रहा है। अच्छा, ये पहले से चालाकी से की गया था क्या? नहीं ये तो सब मंदिर में कर लेती। कोर्ट वगैरह के चक्कर जो था, ये इसीलिए कराई थी क्या? ये सब चतुराई से सोचा समझा 40 था। जैसे सोच समझ के मना करते हैं कि हम सोच समझ शादी करेंगे तभी हमारा कुछ आगे बढ़ेगा। ये सब कुछ सोचा विचारा बात था, खाली एक बुढ़ऊ के नाम उधुआ उड़ाए हैं। इस पहले से सब सोच विचार के बैठे थे। सब लोग पहले से ही सोचे थे हाँ। कि जल्दी से जल्दी तो बुढ़ऊ निपट जाएंगे, हाँ। प्रॉपर्टी जो है सब इसकी हो जाएगी। हाँ। और इनको इतना नहीं मालूम था कि बुढ़ऊ इतने जल्दी निपट जाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। बुढ़ऊ इतना जल्दी कहा तय खुशिया के नाते लावा फुट गए हैं। इतना खुशी में बस करा हमें बहुत बढ़िया मेहरारू मिली है। भगवान कहाँ रहा तू आवा हमें ले चला, और भगवान सही में ले गए खुशी के नाते हैं। यही अर्जी करन बुढ़ऊ भैया हमार बहुत शादी अच्छा भाई पे बहुत खुश नसीब है। भगवान हमारा बिनती से सुने, भगवान कहन तू ज्यादा दिन न जीव, आज शादी कर सवेरे तुम्हार मुक्ति मिल जाए। मनभावती लगातार कहती रही कि हम लोग रात को, जिस दिन सुहाग रात था उस दिन देर रात तक हम दोनों बैठ के बातें करते रहे, सुख दुख की बातें हुई, और सुबह होते होते चल बसे। सुख दुख के बात नहीं हुआ था। मनभावती जो बोले क्या झूठ पता बोले, मनभावती जो है झूठ बोल रही थी। क्योंकि एक दो वीडियो उनको वीडियो देखे बताएं कि हम प्रॉपर्टी के विषय में बातचीत हमारा चल रहा था। आज हमारा सोमवार का शादी हुआ, अगले सोमवार के हमारे नाम पूरा प्रॉपर्टी आप कर दीजिए। वही कुल बात था। मनभावती प्यार से नहीं कहा बुढ़ाऊ कैसे बात है खाए हुए रहे, ऐसे ना कहे हुई है। प्रॉपर्टी के लालच में ही शादी की है। हाँ। हमारे निगाह में तो प्रॉपर्टी के लालच में ही शादी की है वो, और उनको नहीं चाहती थी। अगर कोई चाहता है किसी एक दूसरे को तो प्रॉपर्टी, जगह, जमीन, जात, बिरादर कोई नहीं देखता है। उसको करना रहता तो शादी कर लेता है, कोई घर वाले राजी हो ना राजी हो। वो तो सिर्फ अपने मतलब वही उनके जगह जमीन के लालच में शादी की है। अच्छा, वो कह रही थी कि बुढ़ऊ को रोटी देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं शादी कर ली। तो बुढ़ऊ के क्या खानदान में कोई नहीं था रोटी देने के लिए? इतनी बार उनके पास जब धन दौलत है सब चीज़ का, तो क्या एक वही थी दिल जो उनका पिघल गया बुढ़ऊ के ऊपर? और कोई गांव के आदमी होगा, उनके रिश्तेदार होंगे, ऐसे अनाथ थे नहीं बुढ़ऊ। बुढ़ऊ के 5 भाई हैं। फिर बताओ, तो 5 भाई में कोई नहीं फिसला उनके धन दौलत के लिए, वो क्यों फिसल गई, किस लिए फिसल गई? आप क्या कहना चाहती हैं? जिस तरह से वो कह रही थी कि दादा को कोई खाना पीना देने वाला नहीं था, इसलिए हम उनसे जो है शादी कर ली है। एक तो पहली बात दादा कहत रहे वो पहले से अपन सोइया मानत रहे। हो सकता है कुछ देख के मार डाली हो। देख मारे जाए भवानी भखरे में जैसी ना मतलब बा, खाली दादा का नाम रखे रहे। और दादा का देखा था ये दादा कितना प्रॉपर्टी बा, कवन दिन बुढ़वा हमसे तनी भरते मार मांगी तो दिन हमरे नाम कह देता है। वही गत बा मनभावती के, जैसे उनका नाम मनभावती बा वैसे उनका काम वैसे 4 सौ पूरा बा। मनभावती को कह रही थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दादा उनको बार बार कहते थे नहीं शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, मेरी बड़ी प्रॉपर्टी है, मैं आपकी हर बेटियों को 1-1 लाख रुपया दे दूंगा, और इसलिए मुझे जो है मजबूर होके शादी करना पड़ा। तो क्या मजबूर होके महिलाओं को शादी करना चाहिए? इस तरह का अगर पति हो जिसकी उम्र 75 साल हो और उसके पास खूब प्रॉपर्टी हो, तो क्या महिलाओं को ऐसी महिलाओं को शादी कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए भैया। अगर हमारा मन नहीं हो, अगर जिससे उनका मन नहीं होता प्रभावती की शादी करने का, तो कंप्लेन भी कर सकती थी। गांव में बहुत से सारे आदमी थे, उनके भी कान में भर देती कि हम कोई परेशान कर रहे हैं शादी करने के लिए, हमें मजबूर कर रहे हैं, हम नहीं करना चाहते, ऐसे क्यों कर रहे हैं? उनका मन था बस उनके धन दौलत पे बस। अच्छा, मेरी जो सवाल था कि क्या हमारे देश की जो महिलाएं हैं, अगर कोई आदमी जिसके पास बहुत धन दौलत है, उसका कोई बच्चा नहीं है और उसकी उम्र की लास्ट पड़ाव पे चल रहा हो, और महिलाएं जिनके अपने खुद के बच्चे हों, दूसरे पति के बच्चे हों, ऐसी महिलाओं को क्या इस तरह की शादी करना अच्छा लगता है? सामाजिक तौर से आप क्या कहेंगी? सामाजिक तौर से बहुत गलत काम की हैं, बहुत घटिया काम की हैं, इतना घटिया की कि कितना कोई बता नहीं सकता। मनभावती शादी नहीं की, खाली जितना लेडीज है उनके ऊपर कीचड़ उठाई है, खाली एक प्रॉपर्टी के लिए मनभावती बहुत भारी गलती काम की है। इतना गलती की कि उनको भगवान कभी माफी न दे। कुछ महिलाएं ऐसा भी कह रही थी कि ऐसी ऐसी पत्नियां हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो भी अपनी जिंदगी ससुराल में बिता दी है। इनके पास तो 3-3 बच्चे थे, वो भी बड़े बच्चे हो गए थे, तो क्यों इन्होंने शादी कर लिया? बहुत सारी महिलाएं सवाल उठा रही थी। महिलाएं इसलिए सवाल उठा रही कि मनभावती जो की बहुत गलत काम की है।
क्योंकि मन भावती के ऐसा नहीं करना कि भगवान के दया से मान लो एक बच्चे है, 2 बच्चे का तुम्हारा शादी करने का मन था तो अपने ससुराल में बोलती कि हाँ मेरा सास ससुर मेरा शादी कर दो, हमारा नहीं चल रहा है, हम बच्चे का नहीं संभाल पा रहे हैं। अपने मम्मी पापा से बोलती कि हमारा शादी भी करा दो, हम भैया हमारा दूसरा कहीं शादी करा दो। अब वो कहा कि इनके सोचे कि कुछ ना बुढ़वा क्यों ना आई प्या, बुढ़वा क्यों ना आई प्या, बुढ़वा बहुत जिए 2 महीने जिए 4 महीने जिए, बहुत जिए साल भर पकड़ के चले जिए, साल भर जिए। इतना ही सोचे न बूढ़ा का कर एक रोटी दे बना के और लाते लाते लतिये वो करम 10,000 उनाती हमारे नाम की है कि न्याय की बताना तो हम लतिया ही नहीं आओ। अच्छा, जैसे आप कह रही हैं दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी अगर वो अपने सास ससुर या अपने मैके में बात करते, लेकिन जब भी शादी करती तो क्या हम उम्र में करनी चाहिए थी या इस तरह के बुजुर्गों से शादी करनी चाहिए? नहीं, अपने उम्र में शादी करना चाहिए। 35 साल का मान लो 40 साल के लड़के से कर सकती थी। 35 साल का भाई 40 साल अगर आपका नहीं चल रहा है, हाँ। आपसे नहीं हो रहा है कि मैं नहीं अपना जीवन यापन आगे नहीं बढ़ा पा रहा, मेरा जीवन नहीं बढ़ रहा है, बिना पति के मैं जिंदगी नहीं जी पा रही नहीं हूँ, जी पाएंगे। तो आप कैसे पति से शादी करनी चाहिए? अरे मान लो 35 का भाई 40 साल के आदमी शादी करना चाहिए। 45 कर लेती, 45 कर लेती, नहीं तो मान लो 40-45 कर लेती, पर ये ज्यादा करके वो धन के ऊपर गिरी है। वो बुढ़ाऊ ना बोलन कि अब हमरे तू बियाह कैला, और बुढ़ाऊ खुद ही तेल लगाए हो, साबुन लगाए हुए हैं। ये नहीं लगाए मतलब हैं, ये जो कह रही है झूठ कह रही है कि पूरा झूठ बुढ़ाऊ हमको बोल रहे हाँ, थे। ये तो गलत पूरा झूठ बोल रही है। मन भावती जो है पूरा झूठ बोल रही है, क्योंकि लोगों के सामने अपना बुराई कोई नहीं करता है। लोगों के सामने, मीडिया के सामने कोई अपना बुराई नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाएगी, जो उठाएंगे दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाएंगे। अगर मान लो बुढ़ऊ जैसे इनको शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे तो उनके तमाम से कानून हैं, कानून भी है, गांव देश के आदमी भी हैं, और मीडिया तो अब तो सब कुछ चल रहा है, मीडिया भी बुलवा देती। हम कोई परेशान कर रहे हैं तो कंप्लेन कर देती, 10 लोग को बटोल के बोलते हैं हमें परेशान कर रहे हैं, हम नहीं चाहते इनको। इनका उम्र देखिए, हमारा लेकिन शादी के मंडप, अरे शादी, लेकिन जो मंदिर में शादी कर रही हैं मनभावती, कहीं से नहीं लग रहा है कि दबाव में शादी है, एकदम खुश है, सिंदूर डलवा रही हैं, उनका पाँव छू रही हैं। मर्जी है, उनकी मर्जी से हुई है शादी तो। और मनभावती उनके धन के लालच में आके शादी की है। क्या कहना चाहती हैं? मंदिर में देख रहे हैं कैसे खुश होकर एकदम अरे शादी कर हंसी रही हैं। खुशी खूब बुढ़ाऊ कहन लिया आवा, सिंदूर पहना रहे हैं, दे से नु खूब खुशी से जयमाल भी डाले जय माला उड़ा। अच्छा हमार मन अगर माला शादी करे ना मन भावती के रहा तो एकदम ऐसे घुघुर काट के बगल हो जाते, बगल हो जाते, ऐसे रही तो ऐसे कहली ला बुढ़ाऊ भर द मंगिया हमार लाभ पसंद बुढ़ाऊ खुश हो गया ना। अच्छा, इस शादी में लोग कह रहे हैं कि उनकी जो बहन है वो बहुत इसमें जो है हाथ बटाया है, वो चाह रही थी कि शादी मनभावती इन्हीं से करे, कि उनकी बहन चाह रही थी कि ये जो बुढ़ऊ है 75 साल के बुढ़ऊ से शादी करे। अब एक बात बता दीजिए आप सबके, कुछ तो मन भावतिक मन रहा, कुछ मन भावतिक मन रहा, और जो उनका बहन रहे मन भावतिक बहन रहे, बुढ़ऊ बहन रहे। मनभावती की एक बहन है, बाकी और रिश्तेदार में उनके जो मनभावती की तरफ से रिश्तेदार कोई नहीं चाहते थे कि इनकी शादी इनसे हो, सिर्फ वही उनकी जो बहन, सगी बहन थी, वही चाहती थी कि इनसे शादी हो जाए। वो भी सोच रही होगी, उन्हें सोचेंगे दीदी सतवा हमारा मुक्ति मिल जाए, दीदी हम थोड़ा थार पाई बुढ़ाऊ को मारे मारे मरी, बुढ़ाऊ साल 2 साल में 6 महीने मर जाई, हे दीदी थोड़ा थार महूक दे दे, ये ना तो ना दीदी फिसल आए दिन दीदी जा तू कल बुढ़ाऊ से, ऐसा मौका ऐसा दुल्हा का हेरे पे ना पाऊँ। अब जो उनके घर की बात में कर लेते हैं, जो संगरू राम हैं, अब उनके जो भतीजे हैं या उनके भाई हैं बड़ा नाराज हैं इस बात को लेकर, और खास करके मनभावती से बड़े नाराज हैं, और कि उन्होंने शादी क्यों किया। वो कह रहे थे कि इनका सेवा देख रेख हम लोग कर रहे हैं इतने सालों से, पैसा हुआ कुछ भी हुआ सब कुछ हम कर रहे हैं, जब से 1 सालों से खाना पीना हम लोग बनवा के खिलवा रहे हैं, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे इंसान से शादी कर लेने की? तो वही घर वाले कहाँ गए थे? मंगरू के घर वाले सही बोले हैं, मंगरू के घर वाले जो बुढ़ऊ दादा हैं उनके घर वाले सही बोले। किस घर बोले? भैया बुढ़ऊ से एक रोटी एक धोती से मतलब बा, और किसी जिम्मे का ना मतलब बुढ़ऊ के, पर वो मन भाव